तो हाजिर हो दोस्तों एक और नए बिटकॉइन की अपडेट के साथ। दोस्तों मार्केट में एक अच्छी खासी गिरावट हो रखी है, और क्या ये गिरावट मजीद नीचे जा सकती है या प्राइस कहाँ से रिवर्सल ले सकती है, क्या सिनेरियोज क्या प्रोसीजर हो सकते हैं, सो इसी वीडियो में डिस्कस करेंगे। वीडियो पसंद आए दोस्तों लाइक कर देना, चैनल पे न्यू तो सब्सक्राइब भी कर देना। यहाँ पर मैंने कुछ एरियाज मार्क कर रखे हैं, मैं उन्हें विजिबल करता हूँ। ओके हो गया। सो यहाँ पर देखो सिनेरियो को समझो। प्राइस को यहाँ पर होल्ड करना था क्योंकि ये एक बेहतरीन लेवल था 21,820 का। प्राइस को इसे होल्ड करना चाहिए। ठीक है, उसका रीज़न क्या है? नीचे स्ट्रक्चर भी बड़ा है। प्रीवियस मतलब हम अगर सपोर्ट की बात करें, सपोर्ट है यहाँ पर क्योंकि ब्रेकआउट हुआ था। ठीक है, तो ये एक स्ट्रॉन्ग एरिया निकल के आ रहा है। ठीक है, ये ब्रेकआउट का एरिया भी है और यहाँ पर हमारा ऑलरेडी लेवल भी आ रहा है। तो प्राइस को इसे रिस्पेक्ट देनी चाहिए, लेकिन अगर मान लो प्राइस इसे रिस्पेक्ट ही नहीं करते, अगर प्राइस वो डंपिंग स्टार्ट करता है तो प्राइस कहाँ पर स्टे करेगा? तो भाई प्राइस यहाँ पर बीच में एक और सपोर्ट है 20,300 का लेवल। ठीक है, इसे मैं कुछ भाव नहीं देने वाला। उसका रीज़न क्या है कि इसके डाउन की इतनी इंपॉर्टेंस नहीं रहेगी क्योंकि बहुत मुश्किल होगा होल्ड करना। सो इस एरिया को मैं इतनी इंपॉर्टेंस नहीं देने वाला, लेकिन प्राइस 19,380 तक मुझे लग रहा है कि आ जाएगा अगर प्राइस ने ये एरिया रिक्लेम नहीं किया। 21,820 के एरिया प्राइस को रिक्लेम करना है, वरना प्राइस कहाँ पर दिखेगा? 19,380 पे। 21,380 का ये जो लेवल है बेहतरीन सपोर्ट का लेवल है। देखो प्राइस को अप ट्रेंड कंटिन्यू रखना है ना, यहाँ पर लंबा चौड़ा सीन ही नहीं है। यहाँ पर क्या हुआ है? ड्रॉप, बेस बना है, ड्रॉप। प्राइस को इस एरिया को रिकवर करना है। ठीक है, और अपना ट्रेंड को कंटिन्यू करना है, तो इसके लिए बहुत आसान रहेगा ऊपर की तरफ जाना। यहाँ पर हमें एक, ठीक है, ये एक रेजिस्टेंस का लेवल मिलेगा। यहाँ पर दो रेजिस्टेंस के लेवल है, 22,760 और तकरीबन 23,444 का ब्रेकआउट का लेवल होगा। यहाँ पर ब्रेकआउट होगा। ठीक है, तो प्राइस के लिए चीज़ें यहाँ पर होल्ड करना और ऊपर की तरफ कंटिन्यू करना ज़्यादा इजी रहेगा। लेकिन अगर देखो यहाँ पर देखो, एक चीज़ समझाता हूँ। 4 आवरली में इस कैंडल ने क्या किया था? ब्रेकडाउन। ठीक है, प्राइस ने ऊपर ट्राई की, नहीं कर पाई, न्यू कैंडल ने ब्रेकडाउन कर दिए। सो हमारे पास एक जगह पे दो कैंडल ब्रेकडाउन कर रही है एक लेवल को। अब मान लो कि प्राइस अगेन से ऊपर आता है और इस रेड कैंडल का हाई तोड़ देता है, तो ये एक गुड साइन हो जाएगा ऊपर के लिए। उसका रीजन क्या है कि ठीक है, एक बुलिश कैंडल आए तभी तो जाकर हमें 4 आवरली में छोटा सा रिवर्सल, ठीक है, इसका हाई तोड़े, उसके बाद रीटेस्ट करती है करे, और क्या होगा कि प्राइस ऊपर के एरिया की तरफ निकलना स्टार्ट कर देगी। ठीक है, हमने एंट्री वगैरह भी कोई नहीं बनानी है। प्राइस अगर 22,760 तक चली जाती है तो ये सबसे बेहतरीन चीज़ है। 4 आवरली में हमें रिकवरी चाहिए। ठीक है, जो कैंडल रेड कैंडल्स यहाँ पर एरिया को तोड़ती आ रही है उनका हाई टूटना ज़रूरी है। जैसे इसने तोड़ा तो इसका हाई नहीं टूट पाया, प्राइस और नीचे टूटी, इसने तोड़ा, इसका हाई नहीं टूट पाया, फिर से एक रेड कैंडल पड़ गई नीचे। सो एक हमें चाहिए कि अब यहाँ पर इस एरिया को दो कैंडल ने तोड़ा हुआ है, तो पहले इस कैंडल का हाई टूटे तो जो कि एक पॉजिटिव चीज़ हो जाएगी। ठीक है, और हमें उम्मीद रहेगी कि प्राइस इस एरिया को रिक्लेम कर ले। लेकिन अगर मान लो ये ट्रेंड को कंटिन्यू करती है तो 19,380 तुम्हें दिखेगा। दूसरी चीज़, डेली चार्ट में प्राइस ने एक ही कैंडल ने दो लेवल तोड़ रखे हैं। ठीक है, अब ये एक ही कैंडल में ऊपर तक तो जाने वाला नहीं है, सो इसे छोटे स्ट्रक्चर से ही स्टार्ट करना होगा। चाहे 1 आवर से करे, 4 आवर से करे, 4 आवर का एक परफेक्ट टाइम फ्रेम है। सो इसलिए मैं ये चीज़ बता रहा हूँ कि एक ही कैंडल में तो ये अब ये दोनों मतलब ऊपर के दोनों लेवल तो क्लियर करने वाला नहीं है। सो इसे यहाँ पर यही प्ले करना होगा कि 4 आवरली में, ठीक है, ये इसने नीचे तोड़ा है, ऊपर की ट्राई की नहीं हो पाया, फिर से नीचे तोड़ा, अब फिर से ट्राई करे ऊपर की। ठीक है, और इस रेड कैंडल का हाई तोड़े। सो अगर अगेन से मतलब यहाँ पर प्राइस फिर से ट्राई करती है, नहीं तोड़ पाती है, एक और न्यू रेड कैंडल डालेगी, फिर तीन रेड कैंडल हो जाएंगी, फिर से ट्राई, तो जिस भी रेड कैंडल का हाई टूटेगा तो तभी हमें जाकर कंफर्म होगा कि ठीक है प्राइस रिवर्सल के मूड में है। ओके, तो अदरवाइज अभी के लिए आपने एंट्री कोई नहीं लेनी है। प्राइस को इस एरिया में खेलने दो, इसको यहाँ से यहाँ तक का एक मूव करने दो, तभी जाकर हमें क्लियर होगा और हम फिर अपनी लॉन्ग के लिए एंटर देखेंगे। अदरवाइज अगर ये नीचे की तरफ टूटते हैं तो मार्केट में अच्छा खासा डंप आएगा। 19,380 तक प्राइस दिख रहा है। ठीक है, यहाँ पर मुश्किल है होल्ड करे, ये एरिया मुश्किल है, बहुत मुश्किल है यहाँ पर होल्ड होना। लेकिन 19,380 के आसपास प्राइस दिख जाएगा। लेकिन सबसे बेस्ट सिनेरियो यही है कि इस एरिया को होल्ड कर ले। यही सब के लिए बेस्ट है। आर्ट्स कॉइन के लिए बेस्ट है, जिन्होंने इन्वेस्ट कर रखे हैं उनके लिए बेस्ट है। ठीक है, और प्राइस के मूव होने के लिए भी यही बेस्ट सिनेरियो है कि यहाँ पर सीधे ड्रॉप, बेस,
ड्रॉप, यहाँ पर एक ऊपर की रैली, फिर उसके बाद ड्रॉप, बेस ड्रॉप हो और यहाँ पर रैली कंटिन्यू हो जाए। ठीक है, ये सिनेरियो है। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों वीडियो आपको समझ आएगी। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, खैर रखिएगा, गुड बाय।